हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा। इस वक्त देवभूमि हिमाचल से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सिद्ध महाविद्या बगलामुखी मंदिर, इस पीठ का निर्माण जो है होने वाला है। फिलहाल के लिए अपने पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सब एक कुटिया है जहाँ पर अपने बैठने के लिए, और पीछे हवन कुंड है जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये कुटिया तो एक तरह से धीरे धीरे, जैसे जब रहना ही है तो वैसी प्रेरणा से यहाँ वैसा भगवती करवा रही है। परंतु जो आप मेरे पीछे जंगल देख रहे हैं, इस पूरे वन के बीच में बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर, अलौकिक एक मंदिर बनने वाला है। साधना क्यों जरूरी है कि आजकल देखो खून कितने हो रहे हैं। एक स्त्री शादी करती है और शादी करने के बाद एक हफ्ता नहीं होता अपने पति को मार देती है। कईयों के बच्चे हो गए, लड़ाई हुई तब भी मार दिया। किसी बहुत बड़ी उम्र के आदमी ने 25 से 30 साल छोटी उम्र की लड़की से शादी की, उसने मार दिया। ऐसे ऐसे केस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस मामले में अगर देखा जाए तो कोई कानून जितना मर्जी सख्त बना लो, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून कैसे बनाओगे। हमारे यहाँ मानसिक जो प्रवृत्ति होती है, कुमति और सुमति, इसको आप सिर्फ एक ही कानून के द्वारा बदल सकते हो, वो है धर्म। जब तक धर्म का सहारा नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, तब तक जो है ऐसे सामाजिक रूप में जो देखने को मिल रहा है उससे निपटारा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति ही धार्मिक होता है, ऐसा गलत है। या कथाएं सुनने वाला धार्मिक होता है, ये भी गलत है। क्योंकि बहुत सारे, आप ही को मैं बता दूं, हिंदुओं में हिंदू गुरु भी बनाते, और गुरु भी ऐसे, जैसे नाम नहीं लूँगा, टीवी में ही देख लो, कोई साधु संत, उनका काफ़ी जप तप यश, किसी भी कारण से उनको संसार में जो जान रहे हैं लोग, उनको चलो गुरु बना लिया। उनके पास जाने वाले लोग भी सिर्फ नाम दीक्षा लेकर या मंत्र दीक्षा लेकर फिर भी इतने घनघोर पाप करते हैं। जीवन शैली इतनी गंदी है कि क्या बोलना। उदाहरण के लिए समझ लो, कार्षणी महाराज एक हैं, अच्छे उपासक साधक हैं। कमियां तो हर किसी में होती है, लेकिन मैं एक सिर्फ दृष्टांत दे रहा हूं कि मेरे सामने उनके बहुत सारे शिष्य उनकी सेवा करने के लिए, उनको देखने के लिए भागे रहते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग इतने बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं, तो उनसे पूछो ये कौन है, हमने गुरु बना रखे, धारण कर रखे। अरे भैया, तुम्हारे ऐसे कर्मों से तुम तो अपने गुरु को भी नरक में ले जाओगे। तो बहुत ही भयंकर हाल और स्थितियां बन रखी हैं। पहले शिक्षा फिर दीक्षा, पहले ये होता था। आजकल लोग दीक्षा लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, शिक्षा लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। उनको ये लगता है कि चलो इनसे नाम मंत्र ले लेंगे, मंत्र दीक्षा ले लेंगे तो मरेंगे तो कम से कम तर तो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत आधा वचन सुनकर कि गुरु तार देते हैं, अगर श्रेष्ठ गुरु हो उनके सानिध्य में। लेकिन गुरु वही तारेंगे ना, गुरु तत्व तारता है, गुरु का शरीर नहीं तारता। गुरु तत्व उसी को तारता है जो उनके कहे हुए वचनों को मानता है शास्त्रों के अनुसार। अब ऐसे गुरु भी नहीं ना कि अपने मनमाने तरीके से बना दिए नियम। शास्त्र के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा कि शास्त्र ही प्रमाण है और कुछ नहीं। तो अपने गर्भ से ही स्त्रियों को बचपन से जो बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए वो देनी चाहिए। गर्भ से ही सात्विक आहार हो, गर्भ से ही अपने आप ही मंत्र जप करे, और जब बच्चा बड़ा हो
तो बड़े होते होते उसको बहुत सारे पाठ अध्यात्म की ओर रुचि करवा। आजकल क्या हो रहा है, बेटे को हम इंग्लिश सिखाने के लिए, जापानीज़ भाषा सिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ वही शिक्षा रह गई है, वही दे रहे हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है, आपने 25 साल उनको वो शिक्षा दी और 26वें में वो मर गया, तो वो पढ़ाई, वो जो सोच आप लेके चले थे बच्चे को लेकर, और वो बच्चा भी कुछ मिला क्या? अब ये एयरप्लेन का जो हादसा हुआ है, इसमें एक परिवार के बारे में बोल रहे, कई सालों के बाद अब विदेश में उनका पक्का हुआ, लंदन। सारे सब परिवार जा रहे थे और मर गए। कितने सारे लोग हैं। तो अनहोनियाँ जो है पूछ के नहीं होती, होनी भी पूछ के नहीं होती। ये तो जब जब होना है तो होना ही है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को पकड़ के रखना चाहिए। शादियां करनी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, शादियों को निभाना सही तरीके से ये मुश्किल बात हो गई आजकल। हम कह रहे हैं कि हमारे भारत में इतनी संख्या में लड़कियां कम हो गई, लड़के ज़्यादा हो गए, तो शादियां कैसे होंगी? अरे भैया, शादियों का महत्व क्या है, विवाह का महत्व क्या है, पहले तो ये भी तो समझना आवश्यक है। शादी हुए 1 महीना नहीं होता, लड़की आके घर में तांडव कर देती है। लड़कों की भी कमियां होती हैं बहुत सारे, जो शादी बेचारी को कहीं से लेके आते उसके ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब, शिक्षा लड़का हो या लड़की हो, पर ज़्यादातर लड़कियों के केस निकल के आ रहे हैं। एक लड़की 2-2 परिवार बनाती है, 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अपने साथ अपना विवाह उस परिवार में करना है, उस लड़का या लड़की से जो सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले हो, जो आस्तिक हो, और अपने हिंदुत्व को सशक्तिकरण करने के लिए, मंदिरों को सशक्तिकरण करने के लिए अपने इलाके में आसपास सभी को एकजुट होना चाहिए। लोग तो मंदिरों में भी राजनीति कर देते हैं। मंदिरों को भी आप क्या कहें, बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, पैसे आते, डोनेशन आते हैं, शराब के नाम पर डोनेशन कर देते हैं। शराब अपने काम के लिए, नाम तो कुछ और लगा देते हैं कि इस फलाना काम के लिए दिया, पर खा पी के ऐश। धर्म के नाम पर कमाकर धर्म की जगह अधर्म पे लग रहा है। लोगों को सोच समझ के अपना पैसा दान करना चाहिए कि हम कहाँ दे रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। वो मंदिर समाज को क्या दे सकता है, वो संस्था समाज को क्या दे सकती है, ऐसे हमें देखना पड़ेगा। आप ही का पैसा, आप ही का मंदिर में चढ़ाई हुई वस्तु जब गलत हाथों में जाती है तो उसका गलत परिणाम मिलता है। हम लोग कहते हैं हमने तो अपनी तरफ से पुण्य कर लिया, लेकिन इतना कहने से संतुष्ट नहीं। आपका दिया हुआ दान अगर गलत हाथों में जाता है, विधर्मियों के हाथों में जाता है, लोग बेचते हैं, विधर्मियों को बेच देते हैं आपका सामान। और बोलो, बड़े बड़े मंदिरों की बात बता रहा हूँ, तो आपका पुण्य लगेगा? इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो। तो ये चीज़ें हैं समझने की है। तो धर्म कर्म बहुत आवश्यक है। अब 26 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो उसके संबंधित एक उपासना साधना का क्रम डालेंगे। आप लोग भी समय निकाल के करिएगा, ठीक है ना। बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश हुई है, फिर बंद हो गई है। महादेव।